नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भोपाल के 12 नंबर इलाके में बन रही नगर निगम की मल्टी में फ्लैट्स बुक कराने वालों का इंतजार लंबा हो गया है। सैकड़ों लोग पिछले 6 साल से घर के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि पोजीशन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। 2 साल पहले जितना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था वो अब भी वैसा ही है। नगर निगम के अफसर समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में बैंक का लोन चुकाए या फिर किराया भरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6 साल पहले 2017 में अरेरा कॉलोनी के समीप 12 नंबर बस स्टॉप पर हाउसिंग फॉर ऑल के तहत नगर निगम ने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसे 1.5 साल में पूरा होना था, लेकिन 6 साल बाद भी ये अधूरा है। नई एजेंसी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भोपाल नगर निगम 1.5 साल का समय देगा, लेकिन यहां बने लगभग 1500 से ज्यादा फ्लैट्स अधूरे हैं और इन्हें खरीदने वाले परेशान हैं। कई लोगों को 29 लाख चुकाने के बाद भी फ्लैट नहीं मिल पाए हैं। स्वदेश न्यूज ने जब इन लोगों से बात की तब उनका गुस्सा फूट पड़ा और हमारी इस खास रिपोर्ट में सामने आया। लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो विकास पर्व बना रही है उसका असर कितना हो रहा है। विकास पर्व में सरकार अपने विकास के दावों की बात करती है, लेकिन जब स्वदेश न्यूज की टीम जमीन में जाती है, पॉइंट 0 पे जाती है, लोगों से बात करती है, तो समझ में आता है कि जो सरकार के दावे हैं अपनी योजनाओं को लेकर वो उस तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में भी तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो डेडलाइन थी वो निकल चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है। और अगर वही बात करें हम सरकार की योजनाओं को लेकर, भोपाल के नगर निगम की तरफ से जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जहां पर लोगों को घर दिया जाना था 1.5 साल के अंदर, लेकिन पिछले 6 सालों से लोग परेशान हैं। हाउसिंग फॉर ऑल ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक इसमें लोगों को घर नहीं मिल पाया और लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें लोगों ने अपना गुस्सा और दर्द बयां किया है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम आवास खोजना, स्वदेश न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। सामने आए ठगे गए कई हितग्राही, फ्लैट के चक्कर में लुट गए खरीदार, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप, मेहनत की गाड़ी कमाई चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। देखिए, इस वक्त हम 12 नंबर स्टॉप के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पे लगभग 1500 से ज़्यादा फ्लैट हैं जो बनाए गए हैं। और देखा जाए तो हाउसिंग फॉर ऑल में EWS, LIG और MIG फ्लैट बनाए गए थे, जिनकी संख्या 1500 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लगभग 1000 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें उनके फ्लैट नहीं मिले हैं, उनकी किस्तें भी कटना चालू हो गई और कुछ लोग उनमें से किराए के मकान में भी रहते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये सभी वो लोग हैं जिनके की फ्लैट नहीं मिल पाए हैं। और लगातार ये 3 साल से ये साइट का कंस्ट्रक्शन चालू है और 3 साल के बाद भी इन्हें फ्लैट नहीं मिलने से इन लोगों में काफ़ी निराशा है। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी शुरू हो गई है और ये लोग चाहते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी फ्लैट मिले, लेकिन 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भी और इनके ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं सरकार को कि घर नहीं तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। और आक्रोश आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आक्रोश है, क्योंकि सभी लोगों ने EWS हो, LIG हो या MIG हो, इन लोगों ने अपना पैसा भरा है, पैसा चुकाना चालू कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, इनमें से लगभग 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके ये मकान अलॉट करवाए थे। और आप कंस्ट्रक्शन साइट देख सकते हैं, पूरे मशीनें बंद पड़ी हैं, वो अधूरे मकान बने पड़े हैं। और कुछ ये भी मकान जो जिन पे वाइट कलर हो चुका है, इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है और कई जगह अधूरे फ्लैट बने हुए हैं। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा गुस्सा है इन लोगों में। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम 12 नंबर स्टॉप के पास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हैं वहाँ खड़े हैं। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के मकान थे और हमारे साथ है नैन सिंह और उनकी धर्मपत्नी। आप ये बताइए कि कितने मकान लिए, कब लिया था आपने मकान? यहाँ पे इतने सारे मकान बने, कितने पैसे दिए थे और क्या दिक्कत हो रही है?
5 साल पहले मकान का किस्त भरा था, लोन लिया है 6 लाख रुपए का, 6,000 रुपये महीने किस्त जा रही है और 12,000 रुपये सैलरी है। आप बताइए हमारा घर कैसे चलेगा और मकान कैसे मिलेगा? मकान में कुछ काम ही नहीं हुआ, अभी छत ही नहीं डली है तो मकान कब बनेगा? छत डले मकान बने तब तो बंदा आए रहने। हमारा स्कूल, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पा रहा है। नहीं तो बच्चों के स्कूल की फीस भरने में भी आपको दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं आएगी? आप बताइए, मैं आपको देती हूँ 6,000 रुपये महीने भर, आप घर चला के बता दीजिए। महंगाई इतनी बढ़ा दी है सरकार ने और घर का कोई ठिकाना नहीं है। लोन कौन सा मकान था आपका, बताइए? EWS बिल्डिंग नंबर 4 ब्लॉक नंबर 4 और फ्लैट नंबर 5। ये सामने रही है बिल्डिंग, अभी छत ही नहीं डाला है 5वां नंबर का। कहाँ से? छत ही नहीं है ना, 5th फ्लोर ही नहीं है, छत ही नहीं है, कहाँ से मकान मिलेगा? हैं? काम बंद है बिल्कुल, एक भी लेबर नहीं है। हम हर हफ्ते आते हैं देखने के लिए, काम वहीं का वहीं रुका। आपने ये सोचा था कि जब जिंदगी में आप जिंदगी भर की कमाई, पहली बार जब मकान लेंगे जिंदगी भर की कमाई से, तो ये स्थिति बनेगी? नहीं सोचा था भाई, नगर निगम में बोला था 2 साल में बना के देंगे, 2 साल से आज 4 साल 5 साल होने वाले, आज तक एक भी मकान पता ही नहीं है छत का। मकान का नैन सिंह, आप ये बताइए कि जब आपने मकान लिया था तो ये सोचा था ये स्थिति बनेगी? नहीं सर, कभी ऐसा सोचा नहीं था मकान के बारे में कि ये इतनी लेट हो जाएगा। हमने 2 साल का टाइम दिया था कि 2 साल में आपको मकान कंप्लीट हो जाएगा। आज 5 साल हो गए अभी मकान का। तो आप देख रहे हैं कि ये सामने ये EWS मकान है और इसमें नैन सिंह का और उनकी पत्नी दोनों ने बड़ी उम्मीदों से ये मकान लिया था। EWS का मकान है। कितनी कीमत थी इस मकान की? 6.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी। और आपने कितना पैसा भरा है? पूरा पैसा भरने के बाद भी मकान नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट की क्या स्थिति है। कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह से 3 साल से बंद पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये सीमेंट के बोरे हैं, यहाँ पे कुछ एंगल रखे हुए हैं जो फैब्रिकेशन का सामान रहता है, बिल्डिंग में काम में आता है। और आप देखिए EWS का मकान, ये वही मकान है जहाँ पे नैन सिंह और उनकी पत्नी ने बड़ी उम्मीदों के साथ मकान लिया था, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिल पाया। आज वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे अपनी दुख भरी कहानी को लेके आए हैं और उनका बड़ा निराश है वो कि उनका मकान नहीं मिला। कौन सी फ्लोर पे मकान था और क्या कहा गया था, कितने समय में मिलेगा? 2 साल का समय दिया था कि 2 साल में मकान बन के तैयार हो जाएगा। प्रथम आओ प्रथम पाओ वाला किस्त थी। उसके बाद जो पहले आएगा, पहला पैसा भरेगा, पहला मकान मिलेगा। वो 5 साल हो गए, आज तक मकान नहीं दिया गया। और आप ये देखिए कि ये EWS मकान है जहाँ पे हम लोग हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देख सकते हैं ये पूरा अभी तक ये इसे खंडर ही कहा जा सकता है। हालांकि इन लोगों ने अपना पूरा पैसा भर दिया है। आज जब ये इस मकान को देखने आए तो आप इनकी हालत देख सकते हैं, बहुत दुखी मन से आए। और आज के पहले भी कई बार ये लोग यहाँ आ चुके हैं। उन्हें मकान की उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि उन्हें मकान मिलेगा। आपको लगता है कि इतना होने के बाद भी मकान मिलेगा? पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है। 10 साल भी लग सकते, 15 साल भी लग सकते, कुछ पर कह नहीं जा सकते। शिकायत किस से की आपने? अभी किसी से, कमिश्नर वगैरह सब दूर की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। नैन सिंह, आपने कहाँ शिकायत की? सर, कमिश्नर ऑफिस में सभी बिल्डिंग वालों ने मिलकर कमिश्नर ऑफिस में भी दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, PM उसमें 181 पे भी कंप्लेंट करी हुई है। कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। मामा से क्या बोला? मामा से दिया हुआ है, मामा को भी दिया हुआ है आवेदन। क्या उम्मीद है कि मामा कुछ नया दिलवा देगा? अब वो आस पे तो लगे हैं सर, लेकिन अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं। तो आपने देखा कि हमारे साथ नैन सिंह और उनकी पत्नी हैं और ये हम इस वक्त EWS जो मकान इन्होंने बुक किया था उसी के अंदर खड़े और इनके मन में बड़ी निराशा है। और उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर सबको शिकायत करने के बाद भी उन्हें मकान नहीं मिला है और वे काफ़ी दुखी हैं। जबकि वो EWS मकान की पूरी कीमत भी भर चुके हैं, उनकी किस्तें कट रही हैं और जिस मकान में अभी वो रहते हैं वो किराए का मकान है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, 12 नंबर स्टॉप है भोपाल का। वहाँ के 1500 से ज़्यादा मकानों में लगभग 90% मकानों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लोगों का पैसा देने के बाद भी 3 साल से उन्हें न पोजीशन मिला है, न कोई मकान की स्थिति की जानकारी मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखिए, इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास योजना के
परिसर में खड़े हैं। यहाँ पे 1500 से ज़्यादा फ्लैट है और ये सामने आप देख सकते हैं कि MIG फ्लैट है। और हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जी खड़े हैं और रविंद्र जी का कहना है कि उन्होंने 29 लाख में फ्लैट लिया था। बताइए कि कब फ्लैट लिया था और आज क्या स्थिति है? हमने फ्लैट 29 लाख में एक मुश्त रकम देके, हमसे कहा गया था एक मुश्त रकम दीजिए तो आपके चॉइस का फ्लैट दिया जाएगा। तो हमने अपने चॉइस का 801 नंबर C1 में लिया है। लेकिन 2021 से अभी 2 साल पूरे होने को आए, अभी तक हमें ना फ्लैट की चाबी मिली है ना आधिपत्य मिला है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि दे दिया जाएगा जल्दी। और अभी नया टेंडर काम भी बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, और नए टेंडर हुए हैं उसमें भी 18 माह लगाने वाले हैं। जबकि हमारी लोन की किस्त भी चालू हो चुकी है और हम लोग लोन भर रहे हैं, लेकिन मकान का अता पता नहीं है कब तक हमें फ्लैट मिलेगा। हमारे सपनों का फ्लैट तो शायद ही हमको इस साल या हमारे 2025 तक भी मिल पाए। आप पहली बार मकान खरीद रहे हैं? जी, पहली बार मकान खरीद रहा हूँ मैं। ये बताइए कि जब आपने पहली बार मकान खरीदा तो आपको उम्मीद थी कि इस तरह की स्थिति बनेगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये सरकार के आधिपत्य सरकार बना रही थी। सरकार पे हमें पूरा भरोसा था कि सरकार हमें जल्द से जल्द और टाइमली हमें पूरा हमारा फ्लैट दे पाएगी। लेकिन हम इस सरकार के वजह से सरकार हमें असम्मित में रख रखी है कि अभी तक हमें फ्लैट नहीं दे। और हमें सरकार पे से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि हम तो जान रहे थे कि बीजेपी सरकार भरोसे की सरकार है, लेकिन हमारे भरोसे को धोखा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे वक्त जल्दी से जल्दी हमें फ्लैट का आधिपत्य दिया। आप ये बताइए कि जब आप इस फ्लैट में जाते हैं या इस फ्लैट को देखते हैं तो आपको किस तरह से लगता है? फ्लैट को देखने से पता चलता है कि इसमें एकदम घटिया सामान और कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो हमको बताया गया था जिस तरह के फ्लोर बनाया जाएगा, दरवाजे खिड़की लगाए जाएंगे, बिल्कुल निम्न स्तर का सामान लगा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग इसमें नाराज़गी है कि हमारे को प्रॉपर जो ब्रांडेड चीज़ें लगाने के देना था वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसको बदल के और नए सिरे से लगाया जाए। आप फ्लैट में ऊपर जाते हैं, जब अपना फ्लैट देखते हैं तो क्या लगता है? फ्लैट देखने से बिल्कुल निम्न स्तर का लगता है। और जब हमें जाने का हमें यहाँ तो ताला लगा हुआ है, हम तो अपनी निरीक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह का काम हुआ है और कैसे हो रहा है। अब हम देखिए तो आपने देखा कि रविंद्र जी का कहना है कि उन्हें फ्लैट में ऊपर, हालांकि वो साइट पे 6-7 बार आ चुके हैं। अब देखिए ये ताला लगा हुआ है फ्लैट पे। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का ये फ्लैट है। रविंद्र जी ने MIG फ्लैट लिया है। रविंद्र जी जब यहाँ आते हैं तो आपको दुख होता है, रोना आता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्यों मैंने यहाँ पर अपना मकान बुक किया है और ये जल्द से जल्द नहीं मिल पाया। अभी कैसे भरोसा करूँ कि मुझे ये मकान कब तक मिलेगा और कितने साल मिलेगा। सरकार हम लोगों को हमारे समस्या से निजात दिलाए और हमको हमारा फ्लैट दिलवाए। आपको आपने क्या सोच के मकान लिया था? और जब आपके घर में भी पारिवारिक विवाद होता है इस मकान को लेकर? हमारे घर में पारिवारिक विवाद होता है कि घरवाली कहती है कि ये क्या तुमने पैसा फंसा दिया है और ये कहाँ रह गए और अभी अब मकान में भी नहीं मिल रहा है, क्या करें अब। मतलब इस मकान की वजह से, इस फ्लैट की वजह से आपकी घरवाली आपसे नाराज है? और कभी कभी तो गुस्सा इतने हो जाते हैं, जाओ खाना नहीं बनाएंगे, तब बाहर वहीं खा लें जहाँ अपना मकान लिया है। तो आपने देखा रविंद्र जी ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना में MIG फ्लैट लिया था। इसकी किस्तें उनकी चालू हो गई हैं और उनकी पत्नी उनसे बड़ी नाराज़ है, क्योंकि रविंद्र जी को वो साफ कहते हैं कि आपने मकान लिया था तो आप ही इससे निपटिए। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है उनको लेके अब भोपाल में पारिवारिक विवाद भी शुरू हो चुके हैं। मैडम ये बताइए कि आपने ये यहाँ बिल्डिंग में मकान लिया तो कौन सा मकान था, क्या था और आज क्या स्थिति है? सर यहाँ पर हमने 5th फ्लोर पर एक मकान लिया हुआ था। 2019 में हमने बुकिंग कर दी थी और हमसे बोला गया था कि हर हालत में 2020 या 21 तक आपको मकान मिल जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते काम रुका रहा और हमने थोड़ी सी संतोषी भी देखी, चलो कोई बात नहीं 2021 आखिरी या 22 तक तो मिल जाए। पर 2023 की स्थिति ऐसी और आप देख सकते हैं कि पूरा काम अभी अधूरा है। कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये मकान। आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम मकान लिया, तो फर्स्ट टाइम मकान लेते टाइम आपको लगता था कि इस तरह की नौबत आई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगता तो हम कभी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, मैं अभी किराया भी दे रही हूँ और मैं अभी इस लोन भी भर रही हूँ। एक उम्मीद थी कि चलो आपका किराया कम हो गया, हम अपने खुद के घर में सेटल होंगे, पर ये स्थिति इतनी गंभीर बनती जा रही है और अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें कब तक घर मिलेगा। आप ये बताइए कि मामा जी लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना चला रहे हैं और आप लोग परेशान हो रहे हो, क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि अगर लाडली बहना है तो उस लाडली बहना में पक्षपात क्यों है? अगर हम भी आपकी लाडली बहनाएं हैं, ठीक है, हम नहीं उम्मीद रखते कि आप हमें हर महीने कुछ दो, लेकिन हमारी खुद की जो ज़रूरतें हैं आप उनको पूरा करें। आप हमारा जो घर है ये जल्दी से जल्दी तैयार करें ताकि आपकी लाडली बनाए सुरक्षित एक घर में रह सकें।
इस बिल्डिंग को जब आप देखते हो तो क्या लगता है? इस बिल्डिंग को देखकर बस यही लगता है कि हमारा सपनों का महल था, जिसके लेकर हमने बहुत सारे सपने बुने थे। कब पूरा होगा पता नहीं, पर उम्मीद है कि शायद मामा जी अब हमारी सुन लें और जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। आपने MIG फ्लैट लिया था? MIG छोटी छोटी बातों में कि देख के दुख लगता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर जी के नाम MIG फ्लैट लिया था? MIG फ्लैट लिया था तो उसकी किस्तें भी कट रही होंगी? नहीं, हमने अपने हस्बैंड के जाने के बाद जो फंड उनका था वो हमने FD करा रखा था। FD तोड़ करके हमने पैसे जमा किए और इसको बुक किया कि बेटी की शादी करना था, उसको भी छोड़ा कि भाई ठीक है, शादी के साथ बचाते हुए पैसे को हमने दिया। पूरी किस्त हमने डायरेक्ट 20 में भर दिया, मार्च में पूरा पैसा दे दिया, लेकिन आज तक मकान नहीं मिला है और इतनी गंदी क्वालिटी है इसका कि देख के दुख लगता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर जी के नाम से जो बुकिंग की उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है और काम कब करके देंगे कोई भरोसा नहीं लग रहा। सुनते हैं कि कमिश्नर जी बदल गए हैं। मामा से क्या कहेंगे आप? मामा से ये कहेंगे कि हम लोग वही लाडली बहन योजना तो आप चला रहे हैं, जिनको फ्री में दे रहे हैं। हम लोगों को देखिए ना, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, किसी के बच्चे की शादी है, किस्तें दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी समय पे हमारी जो कष्ट है उसको दूर करें और इसको जितना जल्दी हो सके हमें पूरा करा के और सही काम करा के हमें मकान अलॉट कराएं। आपने वो कहा कि जैसे आपने ये मकान लिया तो आपके स्वर्गीय जो पति हैं उनका फंड तोड़ा, तो आपको लगता नहीं कि ये आपका विश्वास भी टूटा? बिल्कुल विश्वास टूटा ना। अब तक हमें मकान नहीं मिला। मैं चाह रही थी कि रिटायरमेंट से पहले इस मकान में आ जाएं, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही है। आपको उम्मीद लग रही है कि मकान मिल पाएगा? मकान मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी लगता है 2-3 साल तक नहीं मिल पाएगा, जो स्थिति में हम लोग आज इसे देख रहे हैं। कितना पैसा भरा था और कितने सपने टूटे? हम लोग ने फुल पेमेंट कर दिया था और हम लोग रिटायर्ड लोग हैं। अब हमारे सपने का क्या कहें हम, जितने टूटे हैं उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। जल्दी से जल्दी मकान मिले। शिवराज सिंह मामा जी से यही हमारी विनती है बस। जब मकान नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो परिवार में भी विवाद होता है? हाँ बिल्कुल होता है। बहुत से खर्चे कट करने पड़ते हैं हम लोग को। किस्त भी जाती है और मकान का किराया भी जाता है, तो बहुत से खर्चे हम लोग को रोकने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों में मतलब मन मारना पड़ता है अपना। इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के मकानों के बेसमेंट में खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं सब जिनको पैसा देने के बाद भी मकान नहीं मिल पाया। मामा से क्या कहोगे? मामा से हम यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आप लाडली बहना को और अन्य लोगों को दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए, लेकिन हमारे पैसे का दुरुपयोग तो ना कीजिए। हमने 30 लाख रुपए 2019 में दे चुके हैं और हमने इस कारण दिए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इवेंट करके इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री। क्या आपको मकान नहीं मिल रहा है? मामा की सरकार की गलती? बिल्कुल गलती है। उसमें क्या प्रधानमंत्री जी के नाम पे ठगा गया हमें, क्योंकि ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत की गई थी और हमारा विश्वास प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही हमने ज़्यादा पैसा लगाया था कि हमें मकान जल्द नहीं मिलेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी बताए कि मकान हम 2023 तक के दे देंगे, पर 23 क्या मामा की सरकार ने ठग लिया सब लोगों को? जी बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि हम क्या सभी ठगे गए हैं। 29 लाख रुपए पूरे देने के बावजूद ना मकान कंप्लीट हो रहे हैं, ना कोई आश्वासन मिल रहा है, ना कल कर देंगे, आज कर देंगे, ना कोई हमें तारीख मिल रही है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और दर भटक रहे हैं। सर 29 लाख देने के बाद भी शिवराज सरकार मकान नहीं दे रही है, किसकी गलती? ये तो डेफिनेटली सरकार की गलती है और हमारे साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है, ये इनजस्टिस है ये। और हमको जल्दी से जल्दी मकान मिलना चाहिए। वो पूरा पैसा जमा कर लिया गया और अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया, लेकिन अभी तक 2 साल में अभी तक वो हमको पोजीशन नहीं दिया गया, क्योंकि 29 लाख के बाद भी मकान नहीं। मुख्यमंत्री जिम्मेदार? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि PM आवास योजना के तहत ही फ्लैट आवंटित किए गए थे आवंटियों को, बट आज दिनांक तक ना काम चल रहा है। पिछले 6 महीने से लगभग काम बंद है। हम लोग बैंक की किस्तें भर रहे हैं और ब्याज भर रहे हैं और दूसरा फुल पेमेंट करके बैठे हैं 2019 में। और मामा से क्या कहोगे? मामा से यही बोलूँगा, ये हमने 2019 में पूरा पेमेंट कर दिया था, है ना। पेमेंट करने के बाद भी कोई अभी तक मिला नहीं है। मेरे लोन का किस्त भी जा रहा है और किराए पे भी रह रहा हूँ और मैं CL हेल्पलाइन में कंप्लेन कर चुका हूँ। अभी तक ऑटोमेटिक क्लोज कर देते हैं। तीसरी बार कंप्लेन कर चुका हूँ मैं।
वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने देखा कि इनका सीधा कहना था कि इस पूरे जो मामला हुआ है, इनको मकान नहीं मिल पा रहे हैं। EWS, MIG और LIG, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार जिम्मेदार है। आप ये देखिए, यहाँ पे इस बिल्डिंग में इसका कंस्ट्रक्शन ऊपर चालू है, बिल्डिंग में ताला लगा दिया गया है और ये पूरे देखिए बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे लॉक लगा दिया गया, ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ देखिए कुछ एंगल पड़े हैं, फैब्रिकेशन का सामान पड़ा है और कुल मिला के ये आधी अधूरी साइड रात को और 24 घंटे गार्ड के हवाले रहती है। और यहाँ पे एक नेताजी हैं हमारे साथ। नेताजी, आप बताइए कि आपने कैसे मकान लिया और आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता हैं, ये भी यहाँ पे मकान ले चुके हैं। बताइए, मुख्यमंत्री कितने जिम्मेदार हैं? भैया, ये 2017 से पैसा जमा करा है, किस्तों से हुआ था। 29 लाख रुपए पूरे जमा करके और रजिस्ट्री भी करा चुके हैं, लेकिन 2017 से अभी तक 23 तक 5 साल से अधिक हो गए हैं। हमको मकान नहीं मिला है। अभी किराए के मकान में हम रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने सबने 200 मकान मालिक हैं इस प्रधानमंत्री योजना के तहत। आप कांग्रेस के नेता हैं, आपने इस पूरे मामले की शिकायत इन सब लोगों के साथ कमलनाथ जी को की? अभी हम शासन प्रशासन से की है, अभी हमने इसकी नगर निगम में की है, उसके बाद में हम शासन प्रशासन से करने के बाद हम माननीय कमलनाथ जी को भी हम करेंगे शिकायत। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ वो लोग थे जिनको यहाँ मकान नहीं मिले और इनका साफ कहना था कि इसकी शिकायत उन्होंने शासन प्रशासन स्तर पे कर दी और अब आगे इसकी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।